अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल में बड़े की बिरयानी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है ये रेसिपी और बहुत इजी है इस बिरयानी को बनाना और बहुत झटपट बन जाती है। सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी सी एकदम खिली खिली सी यहाँ हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इसे मटन के साथ, बड़े के गोश्त के साथ, चिकन के साथ, किसी के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए मैं इसकी वाइट लेकर आपको दिखा देती हूँ। बहुत बढ़िया बनी थी ये और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी बिरयानी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है बड़े का गोश्त। तो एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें मैंने 1.5 kg यहाँ बड़े का गोश्त ले लिया। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसमें भगोने में ऐड कर देंगे। तो हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, हम इसे भगोने में बनाएंगे। इसकी यखनी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पानी हमें इतना ऐड करना है जितने में गोश्त अच्छे से डूब जाए और थोड़ा सा पानी इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि यखनी इसका जो पानी होगा वही हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। जीरा, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, सब कुछ यहाँ डाल देना है। तेज़ पत्ते ले लिए मैंने यहाँ पर 7-8, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें कट किया हुआ ऐड कर दिया इसमें और डालेंगे हम इसमें लहसुन और नमक। तो अब इसमें डाल देते हैं सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अभी आधा हमें सॉल्ट डालना है, बाकी हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया नमक और अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन। तो लहसुन के मैंने 2 पीस ले लिए हैं, मतलब साबुत 2 लहसुन मैंने यहाँ ले लिए हैं। धोने के बाद इसको इसमें यखनी में ऐड कर देंगे। अब इसकी हम पोटली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक कपड़ा ले लेंगे साफ सा, इसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसमें सौंफ और धनिया यहाँ एक मुट्ठी ले लेना है। इसको इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे और इसकी एक पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको बांध देंगे और इसकी एक पोटली बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। इस तरीके से इसको अच्छे से बांध देना है ताकि इसमें से सौंफ धनिया ना निकले और इसका जितना फ्लेवर होगा वो हमारी यखनी में बहुत अच्छे से पहुंच जाएगा और बाद में हमें इसे बोटियों से साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जब आप यखनी बनाएंगे तब। तो यहाँ इसको यखनी की पोटली को अब इसमें ऐड कर देते हैं हम यखनी के पानी में इस तरीके से और इसको अब कवर करके गला लेंगे हम गोश्त को। इसको पूरा हमें नहीं गलाना है, 90% हम इसको गलाएंगे, बाकी का हम बिरयानी में गल जाएगा गोश्त। तो यहाँ मैंने गरम मसाले ले लिए हैं। इसका हम एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। सफ़ेद इलायची, जावित्री, जायफल, लौंग, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात के पत्ते और बड़ी इलायची, ये सारे यहाँ ले लेंगे और इसका हम एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये पाउडर हम बाद में यूज़ करेंगे बिरयानी बनाने के टाइम। तो इसको मैंने यखनी रख दी है तो इतने में अब ये पाउडर बना के रख लेते हैं इस टाइम में। फिर हम जब यखनी तैयार हो जाएगी फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए थे। बिरयानी के राइस मैंने यहाँ भिगो दिए हैं, बासमती राइस है ये। इसको मैंने 1.5 से 1 घंटे के लिए यहाँ भिगो दिया था। इसको अच्छे से साफ़ करके इसको भिगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। यखनी देख लेते हैं खोल के कि अच्छे से हो गई है या नहीं। ये देखिए यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे से इसका कलर, जितना भी फ्लेवर था सौंफ धनिया का और मसालों का, वो इस पानी में आ चुका है और बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुकी है यहाँ पर यखनी हमारी। ये देखिए बहुत ही टेस्टफुल यहाँ पर यखनी बनी है। बस इसको हमें इतना ही गलाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर बहुत ज़्यादा हम यखनी गला देंगे तो जब हम इसकी बिरयानी बनाएंगे तो बोटियाँ हमारी टूट जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी टाइट होना चाहिए बोटी। यखनी हमारी बनकर तैयार है। आइए अब इसको तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ का भगोना रख लिया है, इसमें ऐड करेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे इसमें रिफ़ाइंड ऑयल जो था वो ऐड कर दिया। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे और हम ले लेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज जो मैंने इस तरीके से फ़ाइन चॉप कर लिए थे। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है बारीक बारीक हमें और इसको ऐड कर देंगे ऑयल में। ये देखिए
इस तरीके से इसको ऐड कर दिया और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे जब तक इसका हल्का सा हमें कलर चेंज करना है। बहुत ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा कलर चेंज करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाले। तो यहाँ जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सारी इसमें ऐड कर दिए और इनको अच्छे से चटकने देंगे। गरम मसालों का फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ जाना चाहिए, इतनी देर हमें इसको फ्राई करना है। जब ये हल्के से चटकने लगेंगे फिर हम इसमें यखनी का जो हमने बना के रखी थी यखनी, उसका गोश्त हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये चटक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी का गोश्त। तो मैं निकाल लेती हूँ उसको और इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से सारे गोश्त को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर हमें करेंगे फ्राई। तो पानी अभी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें गोश्त ऐड करना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से किसी छलनी की सहायता से आप सिर्फ गोश्त को ऐड कर दीजिए। आप पहले से भी अलग करके रख सकते हैं। मैं इसी तरीके से इसको निकाल के डायरेक्ट इसमें ऐड कर देती हूँ, पानी का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। और जो हमने अभी साबुत लहसुन जो आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर अच्छे से आ चुका है इसमें। अब इसको हम निकाल लेते हैं। दोनों मैंने यहाँ पर लहसुन निकाल लिए थे। अब ये ले लिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ 3 टीस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जिससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सी बनकर बिरयानी हमारी तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको चला लेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर होता है, जो कच्चापन होता है, वो इसमें से रॉ स्मेल इसकी निकल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्ची, 1 नींबू और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। तो यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे। और मिर्ची, हरी मिर्ची का यूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। जैसे अब अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं, या आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची का कम यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है जो हमने गरम मसाले का जो पाउडर बना के रखा था, वो सारा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अब मिक्स करना है हमें। अच्छे से भून लेंगे इसे 1-2 मिनट के लिए, इसी तरीके से भूनेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो इसी तरीके से इसको भून लेना है ताकि अच्छे से मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। जो दही मैंने जो है 1 कटोरी लिया है, इसको फेंट के रख लिया था। तो इसको ऐड कर देंगे और फ्लेम को यहाँ स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते जाएंगे। और इस पॉइंट पे बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है बिरयानी की, पूरा घर महक जाएगा आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ मैंने गिलास से नाप के रखे थे चावल, तो उसी के हिसाब से मैंने पानी इसमें डाल दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। तो अगर आपने 4 गिलास या 2 गिलास चावल लिए हैं तो आपको पानी भी 2 गिलास ही डालना है। अगर 2 गिलास चावल हैं और 4 गिलास हैं तो 4 गिलास ही यहाँ डालना है। मतलब एक्स्ट्रा पानी हमें यहाँ नहीं डालना है, क्योंकि हमने पहले से चावल को आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। तो यहाँ हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए भीगे हुए चावल हैं, इसमें अच्छे से उबाल आ गया, पानी में अच्छे से उबाल आ गया। सारे चावल को यहाँ ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे। सारे पानी नहीं ऐड करना है हमें, मतलब जो भी पानी बचा हो चावल के साथ में उसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ चावल हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। और अच्छे से ऐड करके और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक पानी खुश्क ना हो, और इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने इसको कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको पलट देंगे और उलटते पलटते हुए इसको एक बार से चला देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पलट देना है चावलों को, ताकि अच्छे से नीचे ऊपर अच्छे से चावल जो हैं वो दम में हो जाएं। इसको इसीलिए इस तरीके से पलट देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसको कवर कर देंगे और ऊपर से कोई भारी वजन रख देंगे इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से दम में हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको ढक दिया है और मुझे कोई वेट इसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ऐसे ही दम में हो जाते हैं चावल। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा वेट रख सकते हैं। तो यहाँ अब ले लेंगे रेड फूड कलर।
ये देखिए इस तरीके से पानी में घोल के इसमें ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ येलो फूड कलर, तो उसको भी ऐड कर दिया। अगर आपको कलर ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मेहमानों के लिए बना रही थी तो इसीलिए मैंने इसमें फूड कलर ज़रूर ऐड किया है। तो यहाँ ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, एकदम दावत वाला। और जो शादियों वगैरह में जो बिरयानी मिलती है उसी तरीके का टेस्ट आएगा इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। तो ये देखिए एकदम खिली सी हमारी यहाँ पर बड़े की गोश्त की बिरयानी बनकर तैयार है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही सबको पसंद आई थी। मैंने जिस गेस्ट के लिए बनाई थी वो तो इनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, इतनी टेस्टी बनी थी ये कि सब उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट मालूम पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इजी सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस यखनी बना के तैयार करनी है और झटपट से बन जाती है हमारी ये बिरयानी। और बहुत टेस्टी बनी थी, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत पसंद आती है सभी को। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और मेरी और भी बकरा ईद से रिलेटिव और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी बड़े की गोश्त की और मटन वगैरह की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ अच्छा सा नया सा लाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इसकी बोटी तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से गल चुका है गोश्त हमारा, क्योंकि मैंने इसे ओवर कुक नहीं किया था। और फिर ये गोश्त के चावल के साथ में जब इसको पकाया था गोश्त को, तो ये बिल्कुल परफेक्ट गला है, ना ही बहुत ज़्यादा गला है ना ही कर रहा है, ये बहुत अच्छे से यहाँ परफेक्ट तैयार हुआ था। ये देखिए इसकी भी एक वाइट लेकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। और आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं और आगे आपको कौन सी रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रेसिपी को मैं बनाऊँ और आपको बताऊँ। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।